कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको ज्यादा अंग्रेजी ज्यादा बोल लेते हैं, ऊंची आवाज है, रेडियोजेनिक वॉइस है, ये नहीं है। आप अगले को सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, फिर बात समझें। आधे से ज्यादा काम सुनने से ठीक हो जाता है, सुनने से ठीक हो जाता है, जिसको एक टेक्निकल टर्म है वेंटिंग। आपके कमरे में एक गुस्से से आदमी आया, अगर आप इजाजत हो तो आप में से कोई न्यूरोलॉजिस्ट भी होगा या मेडिसिन वालों ने तो न्यूरोलॉजी पढ़ी होती है। आपको मैंने एक जबरदस्त बात थोड़ी सी बताना चाहता हूं। वो जबरदस्त बात यह है, ये हमारा ब्रेन है और कॉर्टेक्स है, ये प्री फ्रंटल लोब है, ये हमारा सेरिबेलम है, यहां हमारा मिड ब्रेन है जिसको अमिगडला भी कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। रफली, आई एम नॉट अ गुड ड्राइंग, मेरी इतनी अच्छी नहीं है। आपको पता है इस बात का कि एक फिनोमेना होता है फिजियोलॉजी में जिसे कहते हैं इररेडिएशन फिनोमेना, कि अगर आप कोई न्यूरॉन को फायर करना शुरू करें तो वो साथ वाला न्यूरॉन भी फायर होना शुरू हो जाता है, और अगर इंसोल्यूशन इसकी बहुत खराब हो तो एपिलेप्सी हो जाती है। अदरवाइज साथ वाले कुछ न्यूरॉन भी उसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं, राइट। और आपको इस बात का पता है कि हमारी जितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हमारी जितनी जहानत है, जितनी ये सारा ईगो का ना होना, ये सब चीजें, ये सारी ये प्री फ्रंटल गायरस के अंदर यहां मौजूद हैं। सारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें यहां मौजूद हैं, राइट। हमारी बॉडी में हर चीज का एक सेंटर है। आंखों का जो देखने का सेंटर कहां है? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, आपको पता है। इसी तरह ऑडिटरी सेंटर भी होगा, हर चीज का एक सेंटर होगा। बॉडी में एक फिनोमेना ऐसा है कि जिसके दो सेंटर हैं। कौन कौन से? नहीं, आपने वो सुना है ना, एक वर्निकी सेंटर और एक ब्रोका सेंटर। यार, आई एम नॉट अ फिजिशियन। हाँ, बोलने का स्पीच सेंटर दो हैं, लेकिन दो हैं, जो भी हैं दो हैं। आप हैरान होंगे, एक वाला जो सेंटर है उसका ज्यादा ताल्लुक लिम्बिक सिस्टम से है। माई अपॉलॉजीज फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट अगर ये टेक्निकली बहुत करेक्ट ना हो, मगर इन प्रिंसिपल ये बात वही है जो मैं आपको कह रहा हूं। और एक सेंटर उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर है, दो सेंटर हैं। जब हम इमोशनल वे में बात कर रहे होते हैं वो इस सेंटर से बात कर रहे होते हैं, और जब हम लॉजिकल सेंटर से बात कर रहे हैं तो इससे बात कर रहे होते हैं। हाँ, जो कि हमारा गुस्सा, एंग्री, प्लेजर, इसको करता है। अच्छा, अब यह है कि बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेडिएशन, जब हम बिल्कुल पागल हुए होते हैं ना, गुस्से में, मैं देख लेना, मैं नहीं पता, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं छोड़ता हूं, मैं ये काम ही नहीं करता, मैं लानत भेजता हूं, इस फेज में होता है ना। मैं तो जब प्रिंसिपल था तो इस तरह के बड़े सीन आते थे, ठुड्डे मार के, एक जूनियर लड़का ठुड्डा मार के अंदर आया, सर ये हम किसी, हमारी भी इज्जत होती है, हमारी। अब उस फेज में आए, अब उस फेज में उस बेचारे का ये जो कॉर्टेक्स का सेंटर है ना, ये ऐसे हुआ है जैसे सर्दियों में आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन हो जाती है, फॉगी, कुछ भी नजर नहीं आता। और फिनोमेना ऑफ इरिटेशन ये है कि आप उसको बोलने दें। अगर आपने, तुम्हें शर्म नहीं आती तो प्रिंसिपल के कमरे में चुप करके बैठो, कैसे बात कर रहे हो, क्या मुसीबत है, ये जरूरत है तुम्हें, ऐसे होता है, ऐसे बुजुर्ग। अगर आपने ये कर दिया ना, किसी ये फॉग और बढ़ जाएगी। आप उसको बोलने का चांस दें। अच्छा क्या हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ, बोलने। जब वो बोलेगा तो ये सेंटर स्टिमुलेट होगा, और जब ये सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ये न्यूरॉन फायर करेंगे। सर मैं आपको, वो बोल रहा है ना जब, तो उसके ये न्यूरॉन, बोलने वाले न्यूरॉन फायर कर रहे हैं ना, ये फायर करेंगे। फिनोमेना ऑफ इरिटेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप डीफॉगर गाड़ी का खोलते हैं तो नीचे से वो जाके तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कभी देखा आपने कैसे होता है, नीचे से आहिस्ता से फॉग खत्म हो जाती, तो आहिस्ता 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 ये न्यूरॉन भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के न्यूरॉन हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया, कभी आप गुस्से वाले बंदे को 15-20 मिनट नॉन स्टॉप बोलने दें, उसके बाद वो कहेगा सर आई एम सॉरी सर, मैं ना बस गुस्से में था तो सर सॉरी सर। मैं, अब ये क्या हो गया, 15-20 मिनट में क्या हो गया। और उस वक्त नबी से मुझे ये लगता है कि अगर आपको गुस्सा आए तो लेटे हैं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो चल पड़े, और नहीं तो पानी पी आए। तो वहां पानी फ्रिज में से नहीं, मक्का में से निकाल के पीना होता था, कहीं बाहर से दूर के जाना होता होगा, उसमें कम से कम 20 मिनट तो लगते होंगे। और हमें इस बात को पता है कि वो हार्मोन डोपामीन और वो हार्मोन जिनकी वजह से ये हो रहा होता है, उनकी हाफ लाइफ तकरीबन 20 मिनट्स होती है। आपने, अगर आपके यहां कोई क्राइसिस हो,
आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके सबॉर्डिनेट के साथ, आपके बॉस के साथ 20 मिनट उसको आप बोलने दें, 20 मिनट के बाद टोटली विल बी अ न्यू पर्सन। क्यों? पहले उसका जो, आपको पता है जो अमिगडला है, इसके 3 लेयर्स ऑफ ग्रे मैटर होते हैं इसमें। स्पाइनल कॉर्ड में 1 लेयर होती है और इसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं। तो पहले वो बहुत छोटे प्रोसेसर के साथ प्रोसेस कर रहा है, जब ये वाला स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो उसका प्रोसेसर ही चेंज हो गया, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो लीडर के अंदर बुनियादी तौर पर लिसनिंग एबिलिटी होती है, ये मैंने उस बात से कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया। लिसनिंग एबिलिटी इट सेल्फ क्योर है। और एक टर्म यूज होती है लाउड थिंकिंग। व्हेन समबडी इज टॉकिंग, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स थिंकिंग एज वेल। लाउड थिंकिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं?